तो कबीर साहब ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो, लेकिन जिसके घर में तुम्हारा जन्म होता है उस घर के सब लोग खुश होते हैं। बड़ी मजे की बात है, जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है और जिसके घर में जन्म लिया है वो सब खुश हो रहे हैं। जन्म लेने वाला खुश नहीं है, वो रोता है, लेकिन जिनके घर में जन्म होता है वे सब खुश होते हैं। रिश्तेदार भी खुश होते हैं, नाना नानी खुश होते हैं, मामा भी खुश होता है कि चलो ठीक भांजे का जन्म हो गया है। मेरे साथ में एक साधु था, उसकी बहन के एक बच्चा पैदा हुआ तो दूसरे साधु से बोला कि अब हम मामा बन गए हैं। बोला हम मामा जी हो गए। हमने कहा कितना मूर्ख है, अरे तू साधु बन गया फिर मामा बनेगा तो तेरा ये बैरागी कौन संभालेगा। लेकिन वो साधु बन के सब त्याग कर दिया है और उसकी बहन को बच्चा हुआ, उसको सूचना मिली, खुशी हुई, अच्छी खुशी हो जाए ठीक, लेकिन सबसे कहता घूम रहा था कि अब हम मामा बन गए। अब कहीं न कहीं अंदर मोह पकड़े हुए। साधु होने के बाद ना तो मामा बनने की खुशी होनी चाहिए, ना नाना बनने की खुशी होनी चाहिए। साधु बनने के बाद चाचा वाचा कुछ बनने की खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधु की डिग्री हर डिग्री से ऊंची डिग्री है। ठीक ठाक अगर साधु बन गए तो साधु का पद जो है भगवान से भी बड़ा पद होता है। ठीक साधु बन, अब साधु बनकर तुम फिर मामा नाना बन रहे हो तो कोई मतलब नहीं। लोग भले तुमको मामा माने चाहे जो भी माने। शिवराज सिंह चौहान को पूरे मध्य प्रदेश ने मामा मान लिया और शिवराज खुश भी बहुत हुए कि हम सबके मामा हैं। और शिवराज जी को मामा जी कहते, शिवराज खुद कहते थे कि तुम्हारा मामा करेगा, बेटियों से कहते थे मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो बेटियों ने, तो बेटियों के पास तो वोट होती नहीं है, जिनके मामा बने उनकी वोट नहीं, जिनकी वोट थे उनके कुछ बने नहीं। तो ऐसा बुरा हाल हो गया, हार गए बेचारे। अब उनको मामा बने थे तो थोड़े दिन बाद ये भी कहते हम नाना भी हैं, तो फिर वोट भी मिलती है। हाँ नाना बनो, प्रोग्रेस करो भाई। 15 साल मामा ही पर अटके रहोगे तो नाना कब बनोगे। तो मैं तो शिवराज सिंह को पूछा एक बार कि मामा बहुत दिन से हो, कोई प्रोग्रेस हो नहीं रहा, नाना भी तो बनो। तो जब तक नाना बनने का नंबर आया तब तक वो काम ही खत्म हो गया। अब ये जिनके मामा बने थे इनको नाना भी बनाना चाहिए, नाना बनाया ही नहीं। कहने का मतलब है बहुत लोग आपको मामा मान सकते हैं, आपके कार्य अगर ऐसे हैं तो मामा भी कह सकते हैं, चाचा भी कह सकते हैं, आपको भाई साहब कह सकते हैं, आपको बहन जी कह सकते हैं। लेकिन संत महात्मा ना किसी का मामा है, ना किसी का नाना है, ना किसी का कुछ है। संत तो केवल संत है। जहां दुनियादारी के सारे रिश्तों का अंत होता है वहीं संत का जन्म होता है। संत तो सभी का होता है, किसी एक का नहीं होता है। संत को कोई माने ना माने, लेकिन उसका जीवन सबके लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए संत की जिंदगी होती है। एक परिवार के लिए जिसका जीवन है वो तो संसारी है, एक जिले के लिए जिसकी जिंदगी है वो तो संसारी है, एक प्रदेश और एक देश के लिए जो जी रहा वो तो संसारी है। जो पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, अखिल संसार के लिए जिसकी जिंदगी है वो संत होता है और वही सबके जीवन को बसंत बनाता है। अभी रास्ते में एक पुलिस का जवान पूछ रहा था हमारे संत से कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ के हैं।
तो ऐसे संत से पूछ रहा था जो जब से सबसे भोला भाला संत है। तो बता रहा था नेपाल बॉर्डर के हैं। तो नेपाल बॉर्डर में कहाँ के हैं? बोला लखीपुर। मैंने उस संत से पूछा तो पुलिस जवान से क्या बात कर रहा था? तो बोला कि पूछ रहा था कि कहाँ के हैं। तो बोला नेपाल बॉर्डर। तो हमने कहा फिर? बोले फिर पूछा नेपाल बॉर्डर कहाँ के? तो बोला लखीपुर बता दी। मैंने कहा लखीपुर तो वहाँ कोई है भी नहीं। बोले तो क्या है गुरुजी? तो हमने कहा लखीमपुर है। बोले हम भूल गए। फिर पुलिस जवान ने कहा कि गुरुजी के साथ जो गाड़ियां हैं वो तो सब छत्तीसगढ़ की हैं। तो बोला हमारे गुरुजी का आश्रम हर जिला में है। तो पुलिस जवान बोला ठीक है, अब तुमसे बात करना ठीक नहीं, क्योंकि लखीमपुर का लखीपुर बताते हो, आश्रम छत्तीसगढ़ में बताते हो, हर जिला में है। तो पुलिस जवान भी समझ गया कि अच्छा मिला परिचय देने वाला। याद रखना, तुम्हारा जब जन्म होता है तुम्हारे रिलेशन में जुड़े हुए लोग सब खुश होते हैं, लेकिन तुम रोते क्यों हो? तुम्हें रोना क्यों होता है? मैं निवेदन करूंगा इसका पता लगाओ, क्यों रोना होता है। इसलिए रोना होता है कि मां के गर्भ के अंदर जो सुविधा मिलती है, जो आराम मिलती है, मां के गर्भ के अंदर वो सुविधा और आराम बाहर कहीं नहीं है। बहुत मां का पेट के अंदर जो व्यवस्था है वहां मच्छर भी नहीं काटता है, मच्छरदानी की जरूरत नहीं, वहां अंदर रजाई गद्दे का भी काम नहीं। मां के पेट के अंदर गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं, कुछ नहीं, एयर कंडीशन मौसम है, वहां तुम रहते हो। उस समय मां का खाना शिशु का खाना है, मां का पीना शिशु का पीना है, मां का जीना उसका जीना है। अगर मां मर जाए तो शिशु मर जाएगा। मां की सांस उसकी सांस है, मां से जुड़ी हुई उसकी जिंदगी है। और जब जन्म होता है तो मां से कनेक्शन उसका कट जाता है, उसको खुद के लिए खुद सांस लेना पड़ता है और खुद के लिए खुद कुछ पीना पड़ता है, जीना पड़ता है। याद रखना, इस बात के लिए वो तुरंत रोना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, कया 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 पूछना शुरू करता है। लेकिन मनुष्य का ही बच्चा क्यों रोता है? चिड़िया का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, भैंस का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, हाथी का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, वो भी तो गर्भ के अंदर रहता है। तो ये फार्मूला वहां क्यों नहीं लागू होता? ये फार्मूला वहां फेल है। मनुष्य का बच्चा इसलिए रोता है, किस लिए रोता है? क्योंकि इसको रोने की कला मालूम है, इसलिए रोता है। क्योंकि ये पूर्व जन्म में भी खूब मनुष्य बनकर रोया है, रो धोकर फिर पैदा हुआ है, तो पैदा होते ही फिर रोना धोना शुरू किया है। इस रोने धोने की जिंदगी को हंसने में बदलना ही जिंदगी की सार्थकता है। हंसते मुस्कुराते जियो तो समझो राम और कृष्ण का तुम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं पहली बार जब इनका फोटो देखा शिवराज सिंह का पोस्टर में, होर्डिंग में, तो इनका मुंह ऐसा है, हंसता हुआ लगता है। तो मैंने कहा ये हंसते हैं क्या? फिर साक्षात एक बार मिल गए उज्जैन में, प्रवचन था, तो देखा उनका मुंह ही ऐसा बना है कि वो ना हंसे तो भी लगता खुश है बहुत, ऐसा कुछ दांत है। और उनकी सरलता नम्रता से भी मैं प्रभावित हुआ और धन्यवाद दिया उनको कि ऐसा तुम्हें चेहरा ही मिला है कि लगता है हंस ही रहे हो। किसी किसी को ऐसा चेहरा मिल जाता है। उनकी पत्नी जो श्रीमती साधना सिंह है, उसका भी मुंह ऐसा ही है, उसका भी दांत निकला रहता है। ये भी बड़ी मजे की बात है, सबके चेहरे की बनावट अलग अलग है। मैं तो निवेदन करूंगा कुछ ऐसे पुण्य करो, इस जन्म में जो मिला सो मिला, अगले जन्म में ऐसा तुम्हें चेहरा मिले कि बिना हंसे ही हंसता हुआ दिखाई दे। क्योंकि खुश चेहरे का प्रभाव भी बहुत होता है।
इस बात को याद रखना। इसलिए कोशिश करो कि खुश रहा करो। महिलाओं को चाहिए कि जब भोजन बनाए तो खुश होकर भोजन बनाए। कितनी महिलाएं जब किचन में पहुंचती हैं तो चूल्हा बाज को जलाती हैं, खुद ही उनका दिमाग जल भुनकर राख हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। नाराज मत होइए, आप वहां पर प्रेम से बनाइए। किचन को ही मंदिर समझिए, रसोई घर को मंदिर समझिए। भोजन बनाने की कला ही तुम्हारी पूजा की कला है। देवी देवता को भोग लगाने का अवसर सबको रोज नहीं मिलता है, परंतु इतना जरूर है, याद रखना कि आपके घर के जो नर नारी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मेहमान आते हैं, जो आपके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, आपके बच्चे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, इनको जो तुम भोजन खिलाती हो बनाकर खुश होकर, इससे सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको गुप्त रूप से मिल जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बच्चों को भी खुश होकर भोजन खिलाइए। आपके घर के बूढ़े लोग हों, उनको भी प्रसन्न होकर भोजन खिलाइए। सास ससुर को जब भोजन बनाइए तो पहली थाली परोस कर उनको दे दीजिए। तुम मंदिर में कितना ही पूजा कर लो, लेकिन घर के बुजुर्गों को अगर तुम खुश नहीं कर सके तो मंदिर के देवी देवता इतना तो उनको ज्ञान है ही कि घर के बूढ़ों को तो दुख दे रहा है और यहाँ आकर घंटी बजा रहा है, तो वे तुम्हारी फिर खोपड़ी बजाएंगे। इसलिए मंदिर में जाना मना नहीं है, मंदिर में जाइए, घंटी भी बजाइए, पूजा पाठ करिए। मंदिर में न जाने से तुम सोचो कि हम महान हो जाएंगे, महान कुछ नहीं होगे। मंदिर में नहीं जाओगे तो मंदिरालय में जाओगे, कहीं तो जाओगे ही। जो मंदिर का विरोध करते मंदिर में नहीं जाते हैं, वो मंदिरालय में ज्यादा जाते हैं। हिंदुस्तानी पर इंग्लिश बियर खरीदते हैं, इंग्लिश बियर पी करके हिंदी भी आती नहीं, अंग्रेजी में बोलते हैं, ओड़ो ओड़ो करते जा रहे हैं। मंदिर आपकी बुराइयों को छुड़ाता है। एक सज्जन ने तर्क किया था किसी से, मुझसे तो नहीं किया, कहा कि ये शिव जी को जो सावन में दूध चढ़ाते हैं, ये दूध अगर गरीबों के बच्चों को बांट देते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने उनसे कहा, जो लोग दारू पीते हैं उनको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो कि दारू पीते हो, दारू ना पियो, ये दारू के पैसे से दूध घी खरीद कर गरीबों को बांट दो तो क्या बुराई है। ये शिव जी के दूध में क्यों उधर खींचा खींची मचा रखी है। जो शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं वही लोग हैं जिनके अंदर कुछ भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है। वही लोग हैं जो मांस मछली अंडा बकरा मुर्गा दारू नहीं पीते। वो 100 ग्राम दूध चढ़ा देते हैं, उसी दूध की श्रद्धा से उनकी जिंदगी भी दूध जैसी निर्मल है, सफेद है। और जो लोग दारू पीते हैं उनको समझाइए कि वे दूध खरीद करके वे क्यों नहीं बांटते हैं। जो भांग खाते हैं, जो लोग अफीम खाते हैं, बीड़ी पीते, पुड़िया खाते, पान खाते, सिगरेट पीते, इसको छोड़ दें और इस पैसे से दान कर दें, तो क्या तुम्हारे कहने से कोई दान करेगा? लोग कहेंगे हम पुड़िया भी खा लेंगे और दान भी कर देंगे। पुड़िया न छोड़वाओ। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले कि शराब पीता हूं लेकिन दान भी करता हूं, तो ये शराब पीना गलत है गुरुदेव, पर दान देना तो ठीक है ना? हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो बोले इधर गलत कर रहा हूं उधर ठीक कर रहा हूं तो बराबर तो हो ही जाएगा। लोग बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। तो हमने कहा ये क्या बात कर रहे हो, शराब मत पियो, क्योंकि शराब से धन का भी नुकसान है और शराब से तुम्हारा होश खो जाता है और शराब तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान करती है और शराब की नशा में तुम अपने परिवार से भी प्रेम नहीं कर पाते हो। परिवार के पास में जो बैठने का वक्त था
वो नशे की बेहोशी में बीत जाता है। और हर परिवार का सदस्य चाहता है कि मैं अपने घर के मालिक के पास थोड़ा बैठूं, बातें करूं। तुम्हारी पत्नी भी चाहती है कि अपने पति के साथ बैठकर कुछ प्रेम की चर्चा करूं। प्रेम की चर्चा कैसे हो सकती कि तुम नशे में बेहोश पड़े हो। इसलिए नशा जो लोग करते हैं उनके घर में प्रेम कम होता चला जाता है। और मैं निवेदन करूंगा, धन कमाना भी चाहिए, धन बचाना भी चाहिए, धन खर्च भी करना चाहिए, लेकिन धन खर्च करने में बहुत विवेक करना चाहिए कि धन कहां खर्च करना है। आपके धन का कुछ हिस्सा धर्म में भी लगना चाहिए। जिस गांव में आज प्रवचन हो रहा है, ये गांव कोई करोड़पतियों का गांव नहीं है। मैं भी गांव में भ्रमण किया हूं, तो गांव में ज्यादातर खपड़ेल के मकान है, किसी किसी का छत का मकान है, और सब विकास कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, सत्संग का यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ है, अब आशीर्वाद मिलेगा तो सभी का खपड़ेल खत्म हो जाए और सबका छत का मकान हो जाए। पर उनके अंदर आस्था कितनी है। इस गांव का कोई चाहे गरीब हो या कम गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, नर नारी, सबको उत्साह है, खुशी है। उनको कुछ और दिखता ही नहीं है, बस असंग देव को बुलाना है और सत्संग कराना है। अपनी सुविधाओं में भी कटौती करना है। भले इस साल कंबल ना खरीदूं, पुराना पहन लूं, पर उनके सत्संग में इस कमेटी वालों को 500 रुपये हम भी देंगे ताकि प्रोग्राम हो जाए। तोड़ा काछी ग्रामवासियों को ये जो 7-8 हजार लोग आए हैं, सभी की शुभकामनाएं मिलेंगी। आपके गांव की धरती धन्य हो गई, क्योंकि स्कंद पुराण में शिव जी ने कहा है, काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। जहां पर कोई महान गुरु संत का चरण पड़ता है, वह स्थान काशी जैसा, तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। और जहां उनका चरण अमृत पखार लिया जाता है, तो समझ लो वहां गंगा जी प्रवाहित हो गई है। इतना पावन हुआ है गांव। यह स्कंद पुराण का श्लोक है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। लगता है एकांत में है, इंटीरियल में है, मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कोई तपस्थली है। यहाँ का एक एक झर्रा झर्रा, कण कण, एक एक पेड़, वृक्ष, पौधा, झाड़ी हमें आपको शांति का संदेश दे रहा है, हरा भरा मुस्कुराने का संदेश दे रहा है। बहुत ही रमणीक स्थान है। मैं इन ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं जो आपने ऐसा स्थान चुना, आपने मुझ जैसे संत को चुना और चुन चुन करके काम किया। और श्रोता भी यहाँ चुना चुना ही आया है, लेकिन रास्ता में कहीं चूना नहीं पड़ा हुआ है। काम तो सब चुना चुना है, तो जब काम सब चुना चुना, श्रोता भी चुना चुना, गुरु भी चुना चुना, स्थान भी चुना चुना, तो चूना का क्या काम। बहुत खुशी की बात है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है, परिवार के लोग खुशी मनाते हैं पर तुम रोते हो। पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। पर ऐसे कार्य कीजिए, ऐसा स्वभाव बना लीजिए, ऐसा चरित्र बनाइए कि तुम हंसो जिंदगी भर, हंसते हंसते जिंदगी जियो। और इस दुनिया से जब तुम विदा हो तो तुम हंसते हंसते विदाई लो। लेकिन जो लोग जन्म के समय हंसते थे, वे तुम्हारी जुदाई में, विदाई में रोते रहे, आंसू बहते रहे कि मेरे बीच से बहुत सुंदर व्यक्ति चला गया।
कितने घरों में पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे और बहू जिंदगी भर जब उनका फोटो देखते हैं तो याद करके रोते हैं। एक बेटा कह रहा था, मैंने अपने पिता का फोटो उठाकर बक्से के अंदर रख दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा फोटो तो लगा दो कम से कम। बोले फोटो नहीं लगा सकता हूं माँ, फोटो बार बार देखता हूं, बार बार रोता हूं, इसलिए बहुत रोना हो चुका है। मेरे पिताजी इतने अच्छे थे। तो माँ बोली मैं तो तेरे से ज्यादा रोती हूं, क्योंकि तेरे पिता वास्तव में महान थे, लेकिन अंदर रख दिया ठीक है, पर होली दिवाली में लगा देना बाहर। होली दिवाली उत्सव का पर्व है, पर पिता का फोटो देख करके फिर रोते हैं। तुम्हारा चित्र भी बहुतों को रुला देता है, लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी में सबको रुलाया है तो तुम्हारा चित्र देख करके लोगों को हंसी आती है कि दुष्ट मर गया, चलो छुट्टी मिल गई। और जिंदगी भर यदि तुमने सबको खुशियां दिया है और तुम्हारी मृत्यु हो गई, फिर चित्र लगा हुआ जो कोई देखता है आंखों में आंसू भर जाते हैं। ऐसी पत्नी बनो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम्हारा पति तुमको याद करके गेहूं के खेत की मेड़ पर बैठ करके चुपके चुपके सिसक कर रोए। कितनी स्त्रियों की मृत्यु होती है तो उसका पति पहाड़ी किनारे बैठकर हंसता है कि चंडिका देवी मर गई, अच्छा हुआ छुट्टी मिल गई। बहुत हैरान किए थी। हैरान मत करना, किसी को परेशान मत करो, तंग मत करो, दुख मत दो। कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ नया करो। राजनीति में भी काम करो तो राजनीति में भी लोग तुमको याद करें। तुम चुनाव हार जाओ फिर भी लोग कहें कि ये आदमी तो बहुत अच्छा था, अगली बार इसको जिताना है, इस जैसा कोई दूसरा आदमी। तुम मर जाओ तो भी लोग याद करें कि वास्तव में ये प्रधानमंत्री आया था दमदार, उसका मुकाबला आज तक नहीं। तुम कलेक्टर बनो लेकिन इतिहास में अपना नाम रोशन कर दो, लोग कहें कि उस जैसा कलेक्टर अभी तक सागर जिले में नहीं आया है। ये केवल दुबक दुबक कर जिंदगी जीना, कामचोर बने रहना, अच्छा काम न कर पाना, कुछ नया न कर पाना, बड़ा न कर पाना। साधु बनो तो भी कुछ बड़ा करके दिखाओ। ये खाली भंडारा खाते घूमते रहना, कमंडल भर खीर पी लेना, खड़बंडल मचाते रहना, आश्रम को भी उजाड़ देना, खोपड़ी गंजी कर देना। अरे साधु बने हो, जिस आश्रम में शिष्य बने हो उस आश्रम का चमत्कार बदल दीजिए, नक्शा बदल डालिए। तुम्हारा गुरु भी मंद मंद मुस्कुराए कि मुझे शिष्य के रूप में कोई महान आत्मा मिली है, तब समझ लो साधु बना सार्थक। कितना साधु तो बीड़ी पीने में ही जिंदगी गुजार दिया है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, सब राख माटी लगाए बैठा है, त्रिशूल लिए है। कितना साधु तो कुल्हाड़ी लेकर घूमता है, लाल लाल आंख बनाता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ी जाती है। ये कुल्हाड़ी से आदमी फाड़ना है, हर समय कुल्हाड़ी क्यों लिए है तू? कुल्हाड़ी क्या काम है? कोई रामायण गीता पुस्तक ले ले हाथ में, कुछ नहीं याद है, न चौपाई याद है, न श्लोक याद है, न लोक पर लोक का पता है, कुल्हाड़ी है बस। इतना खतरनाक साधु, उसका चेहरा देखो तो लगता है कि भूत प्रेत है, ऐसा मुंह बना के, गुब्बार फुला के। मेरे को भी इस मॉडल के साधु मिल जाते हैं तो मैं तो उसकी तरफ डर मारे देखता ही नहीं। एक बार नजर पड़ गई तो मैं बोलता हूं बजरंग बली तुम ही बचाना, तो बजरंग बली बोलते हैं तुम चिंता ही मत करो, अगर ये कुल्हाड़ी चला दिया तो इसको गदा मारूंगा छोड़। कुल्हाड़ी लिए घूम रहा है, त्रिशूल लिए घूम रहा है,
अरे और शंकर जी की नकल मत कर, वो त्रिशूल शंकर जी के हाथ में शोभा देता है, ये कुल्हाड़ी तो परशुराम जी के हाथ में शोभा देती है। आप संत हो, मैं तो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी नहीं रखता हूं, न त्रिशूल, मैं तो माइक रखता हूं बस। प्रवचन करो तो बात खत्म। कुल्हाड़ी कौन काम है मंच पर? यहाँ कोई व्यास गादी को फाड़ना है? बहुत आनंद आती है। नहीं, मैं भी आपके साथ हंसना चाहता हूं और तुम्हें हंसाना भी चाहता हूं, क्योंकि हम हंसेंगे तुम हंसोगे, जब दोनों हंसोगे तो दोनों दोनों के प्रेम में फंसोगे और जब फंसोगे तो 2-4 साल बाद फिर बुलाओगे और फिर यहीं बैठकर हंसोगे और तुमको पता ही नहीं चलेगा कैसे फंसे, यहीं हंसे तभी फंसे और फिर बार बार बुलाना पड़े। प्रेम हो जाएगा। सरल साधु बनो। शिक्षक बनो तो भी अच्छे शिक्षक बनो, स्कूल का वातावरण बदल डालो। मुख्यमंत्री बनो तो सड़कों का स्वरूप बदल दो। ये उखड़ी पुखड़ी सड़कें, ये बिजली परमानेंट चलती रहे। कौन मना किए है? नदियों को बांधो, नया बांध बनाओ, नई बिजली पैदा करो। करते क्या हो वहां तुम? रोज मीटिंगें कर रहे हो, ये सेटिंग कौन करेगा? चमत्कार कर दो। जुझारू काम करना चाहिए। राजनीति गंदी चीज नहीं है। राजनीति में जिनकी इच्छा है, मेरी आज्ञा है, वह सेवा कर सकती है। लेकिन राजनीति को मंदिर समझना और अपने राष्ट्र को देवता समझना और राजनेता को स्वयं ये समझना चाहिए कि मैं पुजारी हूं, ये राष्ट्र देवता है और राजनीति के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। इस राष्ट्र की रक्षा करूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करूंगा और इसके लिए अगर जान भी चली जाए तो इसको भी बलिदान कर दूंगा। राष्ट्र देवो भव। शास्त्रों में लिखा है कि राष्ट्र देवता है। और राजनेताओं में भी बहुत से समर्पित राजनेता है। राजनीति में भी सब खराब लोग नहीं है, बड़ा अच्छा सोचते हैं बेचारे। कुछ 2-4% तो हर डिपार्टमेंट में खराब रहते हैं, लेकिन राजनीति में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और देश की बहुत बड़ी व्यवस्था है। मैं देखता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं। कितनी मिलिट्री है, कितनी पुलिस है, कितने प्रकार की पुलिस है, उसका प्रकार भी नहीं पता हम लोगों को। रैपिड एक्शन फोर्स, वन विभाग का फोर्स अलग है, फायर ब्रिगेड का फोर्स आग वाला अलग है, और ये जो अभी यहां सब आते ये फोर्स सिविल फोर्स अलग है, होमगार्ड फोर्स, पीआरडी फोर्स, बहुत फोर्स है। जल सेना, थल सेना, नभ सेना, कमाल है। और उसके बीच में हम लोग हैं। हम लोग तो फोर्स वोर्स कुछ थोड़े हैं, हम लोग तो बस आराम से खाओ पियो आनंद करो। देश की सीमा पर क्या हो रहा है बहुतों को पता ही नहीं। सोचिए, हमको भी पता नहीं रहता है, लेकिन हम देश के अंदर आराम से रह रहे हैं। मैं उन राजनेताओं को भी धन्यवाद देता हूं, व्यास गादी आशीर्वाद देती है, तो जो राष्ट्र भक्ति की दृष्टि से राजनीति करके इस देश को सुरक्षित रखते हैं, इसको महान बनाना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, रोडें बनाना चाहते हैं, बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं, नहरें निकालना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, ऐसे नेताओं को व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी वाला हूं ही नहीं। मैं तो सभी नेताओं को अच्छा करो आप।
और उन महिलाओं को भी धन्यवाद है जो अपने घर का शासन प्रशासन अच्छी तरह संभालती है। और संभालने वालों के लिए ही ये संसार स्वर्ग है, जो संभालेगा नहीं उसके लिए नरक है। संभलो और संभालो, चलना संभल संभल के माया न करिए। अपने पति को भी संभालना चाहिए। पति को अगर नहीं संभाल पाओगी तो केवल नाम का पति रहेगा, तुम्हारे काम का पति नहीं रहेगा। पति को भी संभालना चाहिए। खाली घर संभालो, बर्तन संभालो, किचन संभालो, रजाई गद्दा संभालो, इससे काम नहीं चलेगा। ये पति देव को भी संभालो, इनको भी कंट्रोल करो, क्योंकि पति देव बाहर जाते हैं, खुरई में खुर्र खुर्र करते हैं। ये पति देव राहतगढ़ में जाकर राहत पाते हैं, राहतगढ़ में आहतगढ़ घायल पड़े। इनको समझाया करो, शाम सुबह घूंटी पिलाया करो। जन्म जन्म की घूंटी है, आदत नहीं ये छूटी है। समझाओ। अपनी पत्नी को भी संभालो। नहीं ये तुम्हारी रानी नहीं रहेगी, ये तुम्हारी है रानी बनेगी। इसको भी संभालना जरूरी है, नहीं तो नाम की पत्नी रहेगी, काम की पत्नी नहीं रहेगी। पत्नियों को भी संभालना चाहिए। अपनी माँ को भी संभालो, उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखो। गुरु को भी संभालो, शिष्य को भी संभालो, संत को भी संभालो। संत भी कोई गलती करे तो समझा दिया करो, संत जी आपको शोभा देता है, ये आप जो पी रहे हो बीड़ी सीढ़ी, संसार को क्या सिखाओगे आप? चलो निकलो, बीड़ी पीना है तो लंगोटा खोल के पैंट पहनो, उधर जाओ। जुट्ठे मुट्ठे बाबा जी बने घूमते। संत को भी डांटना चाहिए थोड़ा, और ज्यादा गलती करे थोड़ा कमरे में बंद करके पीटना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा ठोको ठाको दुष्टों को। खाम खाम बाबा जी झूठा बना घूम रहा है, जो अच्छे बाबा है उसको मत ठोक ठाक देना। मैं आपको कहूं उसको ठोको तो शाम को हम ही ठोक ठाक कर दो। मैं बीड़ी उड़ी नहीं पीता, गलत काम नहीं करता हूं। थोड़ा परख भी लेना। ऐसा नहीं गुरुजी ने फार्मूला बताया अब साधु जो मिल जाए उसको ठोक ठाक दो। नहीं, समझ करके ठोकना। गलती करे तो ठीक ठाक है तो धन्यवाद दे दीजिए। भक्ति करो, वो भी अच्छी करो। भक्ति ये पाखंड मत मचाओ। भक्ति का अर्थ ही है। क्या मीराबाई ने कभी तंबाकू खाया था? कभी नहीं। अगर आपके अंदर भक्ति है तो कोई नशा नहीं होना चाहिए। क्या ध्रुव प्रहलाद ने कभी दारू पी थी? कभी नहीं। तुम कहते हो मैं इस भगवान को मानता हूं, उस देवता को मानता। अरे तुम किसी देवता को मानो, लेकिन ये पान मसाला, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, इसका जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक किसी देवी देवता का आशीर्वाद तुमको मिलने वाला नहीं है, न गुरु की कृपा मिलने वाली है। इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सब खान पान भी सुधार लीजिए। ऐसा वैसा खाना पीना मत कीजिए। सादा जीवन, सादा भोजन, शाकाहारी भोजन और व्यसन मुक्त जीवन। कोई नशा नहीं। नशा तो केवल एक सत्संग का नशा होना चाहिए। जैसे मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सत्संग टीवी में और मोबाइल के यूट्यूब में सुना है? दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बता दो। हाँ, ये नशा ठीक है। नशा बैठो, नीचे कर। इसमें न बोतल की जरूरत, न पुड़िया की जरूरत, न दुकान पर जाने की जरूरत है। तुम जहां हो मोबाइल में टच करो, चालू हो गया। और ये ऐसा नशा है, दुनिया के सारे नशा उतार देता है। ये सत्संग का नशा, यही नशा राम के ऊपर चढ़ा था तो राम को भगवान बना दिया सत्संग के नशा ने। कृष्ण को भगवान बना दिया सत्संग के नशा ने। मीराबाई को महान बना दिया सत्संग के नशा ने। और शिवरी को महान भक्त बना दिया सत्संग के नशा ने। और सत्संग के नशा ने ध्रुव प्रहलाद को भी भगवान का पद प्रदान कर दिया। सत्संग का नशा ही आपकी जिंदगी को धन्य करने वाला नशा है, और बाकी नशा तो तुम्हारा नाश करने वाला है। इसलिए सब नशा छोड़ो, केवल सत्संग के नशा में डूब जाओ और जोर से ताली बजाया करो।
महिलाएं तो दमदारी ताली बजा रही हैं, पीछे वाले पुरुष तो बेहोश है, क्या करूं, जोर से बजाना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, गा दो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसी हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जन्म भले ही तुम्हारा रोते हुए हुआ है, लेकिन अब जिंदगी ऐसी बनाना, बचपन को ऐसे जीना कि बचपन में भी हंसते रहना, जवानी ऐसे गुजारना कि जवानी में मुस्कुराते रहना, बुढ़ापा भी ऐसे बिताना कि बुढ़ापे में ठहाका मारते रहना। मुंह में दांत हो न हो, लेकिन आपके ठहाका लग जाना चाहिए। और जब मरना, तो मरने के दिन भी थोड़ा मुस्कुरा कर मरना, लोगों को देखना और मुस्कुराना कि मैंने अपनी जिंदगी का काम सब पूरा कर लिया है, अब तुम लोगों को ये वतन दे रहा हूँ, ये घर दे रहा हूँ, ये फैमिली सौंप रहा हूँ, अब इसको अच्छी तरह संभालना। अब ये यात्री एक महायात्रा पर जा रहा है, अब लौट कर इधर नहीं आना है, ऐसी जिंदगी बना। विदुर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आप अगर आज्ञा दे तो मैं उस बात को सुनाऊं। विदुर जी की पहली तो बात ये, विदुर को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? विदुर कौन था? मैं विदुर कहूं तुम खुदुर बुदुर करो तो क्या मतलब? विदुर को समझो, ये विदुर है कौन? बुदुर बुदुर विदुर विदुर कौन? तुम कहोगे ये गुरुदेव बुदुर बुदुर क्या कर रहे हैं? बुदुर नहीं, विदुर। ये विदुर पांडु के भाई थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, कौरवों के चाचा थे, पांडवों के चाचा थे। विदुर, विदुर महात्मा कहे गए। महात्मा, महान कार्य करते थे, इसलिए महात्मा कहे गए। विदुर को साधु नहीं कहा गया, साधु महात्मा में अंतर है। वो साधु नहीं थे, उनके पास पत्नी भी थी, लेकिन महात्मा थे, क्योंकि महान कार्य करते थे। विदुर बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, विद्वान थे विदुर। तो विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। धृतराष्ट्र विदुर से बड़े थे, लेकिन विनम्र थे, अपने छोटे भाई से भी ज्ञान सुनते थे। याद रखना, अगर आपका बेटा ज्ञानी है तो बेटे से भी ज्ञान सुनना चाहिए, और बहू ज्ञानी है तो बहू से सुन लेना चाहिए। आपकी पत्नी ज्ञानी है तो उससे ज्ञान सुनना चाहिए, और पति ज्ञानी है तो पति का ज्ञान सुनकर लाभ लेना चाहिए। और यदि आपके पोता ज्ञानी तो उससे सुनना चाहिए, और बेटी को अगर ज्यादा ज्ञान है तो उसका ज्ञान भी ले लेना चाहिए, और शिष्य को ज्यादा ज्ञान है तो उसका ज्ञान भी सुन करके अपने आप को संभालना चाहिए। क्योंकि ज्ञान पर किसी की बपौती